कल्पना कीजिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी संत बन जाते तो आज भारत की हालत कैसी होती। मुझे तो कल्पना भी नहीं करनी। देखिए, आजादी के बाद पहली बार कल यानी 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल ने इतिहास रच दिया। 91.78% वोटिंग हुई। राज्य में 152 सीटों पर जनता ने मत दिया। उम्मीद का माहौल है। ऐसे में जब सभी पार्टियां फेज 2 की तैयारी में हैं, आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी कहाँ थे? प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे रामकृष्ण मिशन के बेलूड़ मठ। ये कोई चुनावी विजिट नहीं थी। क्रिटिक्स वही कहेंगे, ये प्रधानमंत्री के लिए एक व्यक्तिगत क्षण था, एक संदेश था जिसका महत्व आपको समझाने के लिए हमें लगभग 60 साल पीछे जाना पड़ेगा। क्योंकि ये कहानी 2026 की नहीं है, ये कहानी उस समय की है जब एक किशोर नरेंद्र मोदी घर छोड़कर निकले थे। किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ नहीं, बल्कि संन्यास की स्पष्ट इच्छा के साथ वो राजकोट गए, अल्मोड़ा गए और अंततः बेलूर मठ पहुंचे। 3 अलग अलग स्थान, लेकिन एक ही आग्रह, सन्यासी बनना है। और तीनों जगह उन्हें एक ही उत्तर मिला कि आपका मार्ग यहाँ नहीं है, आपको समाज के बीच काम करना है। यही इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, क्योंकि जिसे उस दिन मठ ने अपने भीतर स्थान नहीं दिया, वही व्यक्ति आज भी बार बार उसी चौखट पर लौटता है। ये अस्वीकार नहीं था, ये एक दिशा थी। और स्वामी आत्मस्थानंद जिन्होंने उन्हें रोका, वही उनके जीवन भर के मार्गदर्शक बने रहे। इसलिए जब 2014 में मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो उनकी जेब में बेलूर मठ से भेजा गया प्रसादी फूल था। ये केवल आस्था नहीं थी, ये उस संबंध का संकेत था जो राजनीति से बहुत पहले शुरू हो चुका था। और यही कारण है कि ये संबंध किसी चुनावी समय सारणी से नहीं चलता। 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली यात्राओं में ये स्थान शामिल था। 2017 में गुरु के निधन पर वो व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए। 2020 में उन्होंने पूरी रात बेलूड़ मठ में बिताई। और अब 2026 में जब बंगाल चुनाव अपने सबसे निर्णायक दौर में है, तब भी वो वहीं दिखाई देते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक पैटर्न है। और पैटर्न प्रचार से नहीं बनते, वो जड़ों से बनते हैं। बेलूड़ मठ को समझे बिना इस विजिट को समझना अधूरा रहेगा। ये केवल एक धार्मिक स्थान नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद की उस परंपरा का केंद्र है जहां आध्यात्म और राष्ट्र निर्माण एक साथ चलते हैं, जहां सेवा एक विचार नहीं बल्कि व्यवस्था है। ब्रिटिश काल में जब हावड़ा नगर पालिका ने मठ को पानी देने से मना किया, तब इन सन्यासियों ने विरोध नहीं किया। उन्होंने अपना जल शोधन तंत्र स्वयं बनाया और उनका पानी नगर आपूर्ति से अधिक शुद्ध निकला। ये केवल एक घटना नहीं है, ये उस सोच का प्रमाण है जिसमें निर्भरता नहीं, निर्माण होता है। आज जब चुनावी माहौल में बंगाल की पहचान को लेकर एक गहरी खींचतान दिखाई देती है, जब बहस केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि ये तय करने तक पहुंच गई है कि बंगाल की मूल आत्मा क्या है और उसे कौन परिभाषित करेगा। ऐसे समय में बेलूड़ मठ का संदर्भ अपने आप में एक संदेश बन जाता है, क्योंकि ये वो स्थान है जो बंगाल को उसकी जड़ों से जोड़ता है, उसकी उस विरासत से जोड़ता है जिसमें अध्यात्म, शिक्षा, अनुशासन और आत्मनिर्भरता एक साथ चलते हैं। जब कहा जाता है कि ये चुनाव केवल राजनीतिक नहीं है, तो उसका एक अर्थ ये भी है कि ये एक संघर्ष है। एक तरफ वो विचार जो बंगाल को उसकी मूल सांस्कृतिक धारा से जोड़कर देखता है, और दूसरी तरफ वो वास्तविकता जिसे आलोचक इन्फिल्ट्रेशन या बदलती जनसांख्यिकी के रूप में सामने रखते हैं। और इन दोनों के बीच बेलूड़ मठ एक स्थिर बिंदु की तरह खड़ा है, जो किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि उस बंगाल का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी पहचान स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और उस पूरे पुनर्जागरण से बनी थी। इसलिए जब मोदी जी बेलूड़ मठ में बैठते हैं, तो वो केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, वो एक प्रकार का आत्मस्मरण होता है। उस मूल निर्देश की ओर लौटना होता है जिसने उसकी दिशा तय की थी। और शायद यही कारण है कि हर तनावपूर्ण क्षण में, चाहे वो केदारनाथ हो या बेलूड़ मठ, उनका झुकाव उन्हीं स्थानों की ओर होता है जहां से उन्हें ये स्पष्टता मिली थी।